आप सभी का स्वागत है। यमक अलंकार। आज हम यमक अलंकार को विस्तार से पढ़ेंगे। यह प्रमुख शब्दालंकार है। इसकी परिभाषा है वही शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ परे जब होय, यमक अलंकार ही है, जान जाय सब कोई। वास्तव में यह परिभाषा भी है और उदाहरण भी है। आइए इसको हम सामान्य परिभाषा के रूप में देखते हैं। जब काव्य में एक ही शब्द बार बार भिन्न भिन्न अर्थ में आए तब वहाँ यमक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में एक शब्द की एकाधिक आवृत्ति अलग अलग अर्थों में होने पर यमक अलंकार होता है। इस परिभाषा से यह भी सिद्ध हो रहा है कि यमक अलंकार आवृत्ति मूलक अलंकार है। यमक का शाब्दिक अर्थ दो होता है। यमक का शाब्दिक अर्थ दो होता है, अतः एक ही शब्द का कम से कम दो बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होना आवश्यक होता है। दो से अधिक बार भी भिन्न भिन्न अर्थों में एक ही शब्द आए तो भी यमक अलंकार ही होता है। इसके दो प्रमुख भेद हैं। पहला भेद है अभंग पद यमक अलंकार और दूसरा भेद है सभंग पद यमक अलंकार। ध्यान रखें कि वाक्य आदि में प्रयुक्त शब्द को पद भी कहते हैं। आइए अब हम यमक अलंकार का जो पहला भेद है अभंग पद यमक अलंकार, उसको विस्तार से पढ़ते हैं। आइए उसकी परिभाषा अभंग पद यमक अलंकार की देखते हैं। जब शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में स्पष्ट रूप से पूर्ण पद में हो तो वहाँ अभंग पद यमक अलंकार होता है। अभंग का सीधा अर्थ है प्रयुक्त पद को अलग अलग करके या एक दो पदों को जोड़ करके अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब कोई भी पद भंग नहीं करना पड़ता है। अभंग न भंग। उदाहरण देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण की व्याख्या भी की गई है। आपको कई उदाहरण दिए गए हैं, सभी उदाहरणों को विस्तार से देखें। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार, वाह खाए बौराए नर वाह पाए बौराए। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है यह। यहाँ दो शब्द कनक और बौराए दो दो बार आए हैं, लेकिन केवल कनक कनक में ही अभंग पद यमक अलंकार है, क्योंकि इसी के दो अर्थ क्रमशः धतूरा और सोना हो रहे हैं। बौराए का एक ही अर्थ पागल होना दोनों बार हो रहा है, अतः बौराए में यमक अलंकार नहीं है। अब हम उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ तारे के क्रमशः दो अर्थ मुक्ति देना और तारा यानी स्टार्स होने के कारण अभंग पद यमक अलंकार है। तीसरा उदाहरण सजना है मुझे सजना के लिए सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ सजना के क्रमशः दो अर्थ संवरना और पति प्रेमी होने के कारण अभंग पद यमक अलंकार है। उदाहरण 4 देखें। दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूल। यहाँ दई दई के क्रमशः दो अर्थ हैं। भगवान हे भगवान हे भगवान, और दूसरा है भगवान ने जो दिया है वह होने के कारण यहाँ भी अभंग पद यमक अलंकार है। 5वां उदाहरण तो लाजवाब है। हरि बोले हरि ही सुने, हरि गे हरि के पास, हरि हरि में कूद गए, हरि हो गए उदास। इस दोहे का अर्थ है मेढक ने बोला सांप ने सुना, सांप मेढक के पास गया, मेढक पानी में कूद गया, सांप उदास हो गया। इस प्रकार यहाँ हरिपद के भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण अभंग पद यमक अलंकार है। उदाहरण नंबर 6 देखें आप।
मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह अभिषेकी। यहाँ विदेह पद का क्रमशः राजा जनक और देह की सुधि भूला हुआ अर्थ होने के कारण अभंग पद यमक अलंकार है। एक उदाहरण और आपके सामने बड़ा प्यारा सा है। नयन नयन में नयन नचाए, नयन नयन में नयन नचाए। हम दूसरे भेद को देखते हैं जिसका नाम है सभंग पद यमक अलंकार। जब शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में स्पष्ट रूप से पूर्ण पद में नहीं लिखे हों तब सभंग पद यमक अलंकार होता है। यानी सभंग पद को भंग करके देखा जाता है, जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। सभंग का सीधा अर्थ प्रयुक्त पद को अलग अलग करके या एक दो पदों को जोड़ करके ही अर्थ निकलता है। उदाहरण देखेंगे आप, बहुत ही शानदार शानदार उदाहरण है। उदाहरण नंबर 1, पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। यहाँ पर छीने और पर छीने, इसी प्रकार बर छीने और बर छीने में सभंग पद यमक अलंकार है। अन्य उदाहरण भी देखते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ भी आप पाएंगे मन का और मन का में सभंग पद यमक अलंकार है। उदाहरण नंबर 3, कुमोदिनी मानस मोदिनी कहीं। यहाँ मोदिनी में यमक है। पहला मोदिनी कुमोदिनी शब्द का अंश है और दूसरा स्वतंत्र शब्द है मोदिनी, प्रसन्नता देने वाली। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। पास ही रे, हीरे की खान खोजता कहाँ रे, नादान। यहाँ हीरे और हीरे में सभंग पद यमक अलंकार है। उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी, अधरा न धरोगी। यहाँ मुरली अर्थात बांसुरी, मुरलीधर अर्थात कृष्ण में मुरली की आवृत्ति होने के कारण सभंग पद यमक अलंकार है। यमक अलंकार के विशेष उदाहरण भी हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 है विशेष उदाहरणों में। नाग चढ़ा जब नाग पर, नाग उठा फुफकार, नाग नाग को नागता, नाग न माने हार। यहाँ नाग शब्द का यमक देखने लायक है। नाग के अर्थ क्रमशः हाथी, पर्वत, सर्प, बादल, पर्वत, लांगना, जनजाति। अर्थात जब हाथी पर्वत पर चढ़ा, सर्प फुफकार उठा, वहां बादल पर्वत को लांग रहा था, फिर भी जनजाति के लोग युद्ध में हार नहीं मान रहे थे। अद्भुत उदाहरण है। एक उदाहरण और देखते, उदाहरण नंबर 2, झलके पद बन जात से, झलके पद बन जात, आह दई जल जात से, नैनन से जल जात। यहाँ प्रथम पंक्ति में झलके के 2 अर्थ, दिखना और छाला, तथा वन जात के 2 अर्थ, पुष्प तथा वनगमन हैं। अतः यहाँ अभंग पद यमक अलंकार है। और जब आप आएंगे द्वितीय पंक्ति में तो पाएंगे कि जलजात और जल जात के अर्थ क्रमशः कमल पुष्प और अश्रुपात हैं, जहाँ सभंग पद यमक अलंकार है। अतः इस एक ही पद में दोनों यमक अलंकार हैं। आशा है यमक अलंकार आपको विस्तार से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।